छाती ठोक के कह रहा है कि दुनिया में मेरे से बड़ा फुटबॉलर कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों बोल रहा है? घमंड और ईगो सेक्रीफाइस साहब। बुढ़ा इंसान अनाज से होता है, जिसको लगता है कि मेरी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है, मोटिवेशन बचा नहीं। रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज। अगर 75 हेल्थ डेज में इस क्वालिटी का डिसिप्लिन आप लोग रखेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा साइलेंट रहने की कोशिश करें। कई लोग बिना पेन कॉपी के पहुंच गए यहाँ पर। बारात बारात की उम्मीद में थे क्या भाई? तो देखिए, आज जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से हम लोग को आगे मेहनत करनी है। वो सारी बातें आपको सिंसिटी के साथ में नोट डाउन करनी है। आप लोग का शेड्यूल क्या रहेगा, आप लोग को यहाँ आके क्या करना है, हम लोग आपके साथ में किस तरीके से मेहनत करेंगे, सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एक चीज़ आप लोग को विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक्साइटमेंट के दम पर, सिर्फ एक दिन के जुनून के दम पर या 5 दिन की मेहनत के दम पर कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो एक बहुत ज़बरदस्त कहावत है कि दौर हवाओं का जारी रहता है, आंधियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलती। तो अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत भारी कुछ चमत्कार करने वाले हैं, पता नहीं धरती का रोटेशन स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। हमको ये समझ लेना है कि दैट इट इज़ ए प्योर प्लानिंग। इसमें जोश जैसा कुछ नहीं है, इट इज़ ए प्योर प्लानिंग गेम। तो आपको वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंसिटी के साथ में नोट डाउन करनी है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में है जिन पर काम करने की ज़रूरत है। ये हो हुल्लड़ का प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस प्रोफेशन में आप लोग जाने वाले हो, आप सब लोगों को पता है, ऑपरेशन थिएटर में नारे लगाने से काम नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। तो कृपया करके सब लोग चीज़ों को वन बाय वन, मैं कुछ सेक्शंस बना रहा हूँ यहाँ पर, और वो सारे सेक्शंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एक सिंसिटी के साथ में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक चीज़ सब लोगों को ज़रूर से ध्यान रखना है कि जितने लोग मैं आज यहाँ देख पा रहा हूँ उतने ही लोग मुझे मई के महीने तक चाहिएंगे। 4 मई को आपका एग्ज़ाम है और हो सकता है कुछ लोगों ने अपना सेंटर जो है यहाँ रखा है, कुछ ने बाहर रखा है, बट यही एंथुजियाज्म आखिर तक चाहिए होता है। जब फॉर्म भरने की बारी आती है, जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो भीड़ बहुत आती है, बट जब मेहनत करने की बारी होती है, लगातार मेहनत करनी है, तो बहुत कम लोग लास्ट तक टिकते हैं। तो मैं वो सारी प्लानिंग आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, सारे टारगेट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ वन बाय वन। कृपा करके उन चीज़ों को समझिएगा और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, और इसी फॉर्मेट में नोट डाउन करिएगा जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। हैंड राइटिंग बहुत सही होनी चाहिए। ये आपका एक क्लियर कट पाथवे है कि हम किस पाथवे को प्रोसीड करने वाले हैं। ये टोटल 16 क्वाड्रेंट है और इनमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से कई लोगों को लग सकता है कि 75 हेल्थ डेज की जो प्लानिंग है वो एक बहुत रैंडम प्लानिंग है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ पिछले 10 सालों से सोच रहा था। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सामने देख के बात सुनिएगा तो दिमाग में बात घुसेगी, पता नहीं तुम लोग नीचे क्या लिख रहे हो, प्रेम पत्र का जवाब लिख रहे हो क्या? तो सामने देखो, सुनो बात को, चुप कही जा रही है आप लोगों से। मैं 10 सालों से सोचता था कि यार बच्चा जब 1 साल ड्रॉप करता है, साल दर साल ड्रॉप करता ही जाता है और उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग बात निकल के आती है। और वो स्ट्रांग बात यह है कि 90% बच्चे ऐसे हैं, वहां थोड़ा सा हिलना डुलना बंद कर दो भाई, फोकस करो। तुम लोग 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 12 घंटे तुम्हारा ताऊ भी नहीं बैठ पाएगा। मुझे अफसोस है इस बात का। 2 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 12 घंटे कैसे बैठेंगे? 10 साल से मैं सोचता था कि यार लास्ट टाइम में बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, ना तो उनको पता होता है कि अब करें क्या, और उनका खुद का भी मन नहीं होता है कि यार अब कोई बहाना मार देंगे लास्ट में कि कोई मुझे छोड़ के चला गया था इसलिए नहीं हुआ, मेरा फॉर्म में दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं हुआ, और ना जाने कई बहाने उनके होते। तो मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे अगर आप आज, मैं अगर एक बहुत सिंपल सी बात करूं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट एमबीबीएस,
उसकी फीस तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 1 करोड़ होती है, हालांकि कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा भी। तो अगर मान लो आप लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता, आप प्राइवेट से एमबीबीएस करते हो, तो आपको 1 करोड़ रुपया कम से कम पे करना होता है। 75 days इज ए चांस टू अर्न 1 करोड़ रुपीज। और 1 करोड़ का मतलब क्या होता है कि मैं 1 करोड़ डिवाइड, अगर मैं उसको 100 लाख मान लेता हूं, डिवाइड बाय तकरीबन तकरीबन 70 कर देता हूं, तो तकरीबन तकरीबन आता है 1.3 लाख। यानी आप तकरीबन तकरीबन हर दिन 1.5 लाख की मेहनत कर रहे होंगे। और शायद 1.5 लाख की मेहनत 12 घंटे तो मांगती है कि आपको हर दिन 1.5 लाख मिल रहा है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम बस 5 दिन काम करेंगे या 5 घंटे पढ़ेंगे या 2 घंटे मेहनत करेंगे, उसके बाद घूमने चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सही ट्रैक पे नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम लोग केबीसी में चले जाएं तो अमिताभ बच्चन जी हमें करोड़पति बना देंगे। मैं आपको सीधा चांस दे रहा हूं दैट दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन अर्न द रियल मनी विद एक्सेप्शनल रिस्पेक्ट एंड स्टेटस। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट वंस यू गेट सिलेक्शन, योर स्टेटस, योर रेपुटेशन विल बी टोटली डिफरेंट देन यू हैव राइट नाउ। तो आप हर दिन कम से कम 1.3 लाख रुपीस की मेहनत कर रहे होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और उसके लिए कम से कम 75 डेज का संन्यास तो आपको लेना पड़ेगा। आपको पता है कि 100 साल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से 75 की एज के बाद में इंसान 25 साल के लिए संन्यास लेता है, 25 साल के लिए। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर 75 डेज ओनली। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कृपा करके यहां से चले जाएं, आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि चीजें बहुत रिग्रेस होगी, चीजें बहुत टफ होगी, चीजें बहुत पनिशिंग होगी। हो सकता है स्टार्टिंग टाइम में हम आपके लिए टारगेट्स आसान रखें, ड्यूरेशन भी कम रखें, बट विद द टाइम द टारगेट्स, ड्यूरेशन, एवरीथिंग विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो वही लोग टिक पाएंगे जिनमें दम होगा, जज्बा होगा, जो जोश के भरोसे नहीं खुद की हिम्मत के भरोसे यहाँ टिके होंगे। क्योंकि जोश थोड़ी देर टिकता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं सर हम फोड़ देंगे, आप एक बार बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे में टिकने का जज्बा नहीं होगा तो। और मैं आपको फिर खुलेआम कह रहा हूं कि जितने लोग यहां दिख रहे हैं 70 दिन के बाद में इतने लोग नहीं दिखेंगे। और मैं खुद इंश्योर करूंगा कि जो लोग इनडिसिप्लिन है, जो लोग सिंसिटी के साथ में मेहनत नहीं कर रहे, उनको बाहर निकाल दिया जाए। बिकॉज दिस इज द वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू। और जब कोई इंसान एक डॉक्टर बन जाता है, तो मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे केसेस में, सब केसेस में तो नहीं, बट बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एक दिन का 5 लाख भी कमाते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर स्किल। तो अगर मॉनिटरी एस्पेक्ट में बात की जाए तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें सारा का सारा खेल जो है वो सेक्रीफाइस का होगा। ये बिना सेक्रीफाइस नहीं आएगा कि हम लोग 6 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंडिया गोट लेटेंट देख रहे हैं और हमारी जेब में पैसा आ जा रहा है। यहां पर किसी का मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा। कोई ये गलतफहमी पाल के ना है कि मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे घर वालों को मेरी याद आती है, मुझे उनकी याद आती है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे फ़ोन ज़रूरी है, उसकी सांस और मेरी सांसें एक साथ चलती है, हम सांसों की आवाज़ सुनते रहते हैं। कृपा करके अपना फ़ोन, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था जेईई मेन का फर्स्ट रैंकर का जिसका 100% है, जो ऑल इंडिया टॉपर है, उसका फ़ोन नहीं है ही नहीं। मैं तो आपको सिर्फ 75 डेज के लिए मना कर रहा हूँ, तुम लोग घर पे जाकर तुम जो करना हो करो, हॉस्टल में जाकर जो करना हो करो, लेकिन इंश्योर करना कि जितनी मेहनत तुम लोग यहाँ कर रहे हो उतनी मेहनत बाहर जाके भी करो। और ये मत सोच लेना कि जिस ट्रैक पे तुम लोग चल रहे थे, मान लो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तुम्हारे जो पर्सनल गोल्स थे, टारगेट्स थे, वो तुम भूल जाओ और कुछ अलग ही कर रहे हो। यहां मान लो स्टार्टिंग में तुमको 6 घंटे मेहनत करवाया, तो 6 घंटे हॉस्टल में जाके, रूम पे जाके, घर पे जाके करो। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, 7 घंटे कर देंगे, 8 घंटे कर देंगे, 9 घंटे कर देंगे, और इवन हमने ये तक प्लान किया हुआ है कि कुछ टाइम बाद में हम यहां पर नाइट सेशन रखेंगे जिसमें रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पढ़ना, लेकिन वो सैटरडे को होगा, नेक्स्ट डे आपका ऑफ रहेगा, तब आप यहां बैठ के पढ़ रहे हो बस। बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। पूरे 75 डेज की प्लानिंग कर ली गई है, कुछ हवा में नहीं है आप लोगों को छोड़कर, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें तो मैं 100% श्योर हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो चीज है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस की 75 डेज के लिए, इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट विल बी एक्सेप्शनली पेनफुल।
आप में से बहुत सारे लोग तो अभी थोड़ी देर में इतने बोरियत महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि सर जाने दो बस। इट विल बी ए पेनफुल टास्क। अब दुनिया में दो टाइप के पेन होते हैं, देखो ये हमको समझ लेना है। वन, द पेन ऑफ रिग्रेट, अनदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन। रिग्रेट का मतलब ये होता है कि इंसान जिंदगी में यही बोलता रहता है, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। और ये वो लोग होते हैं जो अपने टाबरों को कहानियां सुनाते हैं, अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि मैं भी पहले पढ़ने में बहुत तेज था, तो हमारे टीचर सही नहीं थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना हम भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं, ऐसी क्या बात है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहानियां सुनाएंगे। जब आपकी लाइफ में रिग्रेट होता है तो एक शब्द आता है, इसका नाम होता है काश। और जिस इंसान की जिंदगी में जितने काश होते हैं, वो इंसान उतना ही डिप्रेशन में, उतना ही बर्बाद, उतना ही खत्म और उतना ही निरर्थक होता जाता है, उसका जीवन का अर्थ खत्म होता जाता है। तो दिस इज ए चांस फॉर यू, द क्लियर चांस फॉर यू, कि आप इन समय में, इस समय में पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ में मेहनत करते हुए आगे बढ़े। एक चीज का ध्यान रखना, तुम लोग कई घर छोड़ के आए हो यहाँ पर, अब कम से कम 75 दिन जो है अपनी यहाँ पर आकर नई दोस्ती मत बना लेना कि मेरा यार है तू। घर वालों को छोड़ के आए हुए हो ना अभी, तो 75 डेज के लिए आई एम आस्किंग टू यू दैट, वो करना पड़ेगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। 75 डेज में कोई इंसान अकेला रहता है, सूना रहता है, दूसरों से दूर रहता है, कोई पागल वागल नहीं होगा। 10-10 साल लगते हैं पागल होने में, कम से कम 2 साल लगते हैं। 75 डेज में कोई पागल नहीं होता। तो एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन, कि भाई हमको जो बोला गया है वो टास्क करना है। और एक और चीज समझ लेना, अगर मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं या हमारी टीम आपको टास्क दे रही है, सब लोग आप लोगों के साथ में रहेंगे, उस टास्क को ज्यादा और स्मार्ट बन के घर पे जाके मत करना, वो टास्क यही करना है। वॉट एवर सेल्फ स्टडी यू आर डूइंग, कुछ टास्क ऐसे होंगे जिसमें 12 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है, कुछ नहीं करना। आ गया यहाँ पे, हाँ सर आ गया, 8 बजे से बैठा है, रात को 8 बजे चले जाना अपने पास। 12 घंटे जो है सिर्फ सेल्फ स्टडी करना, कुछ नहीं करना। ऐसे टास्क भी हैं। तो ये मत करना कि सर ने कल, जैसे आप लोगों को कल का टास्क मैं बता दूं एक बार। कल का टास्क आपका रहेगा 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है फिजिक्स की, आई एम स्टार्टिंग विद फिजिक्स, उसमें एनसीईआरटी की समरी लिखी हुई है और पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखे हुए हैं। समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर को खुद की लैंग्वेज में लिखना है। किसी को लगता है कि मुझे पहले से आता है तो बिना देखे लिखना है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिनको लगता है कि आइंस्टाइन तो हमारे बड़े चाचा थे। तो जिसको लगता है कि हम साइंटिस्ट हैं वो बिना देखे लिखो, जिसको लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं देख के लिखो। जो रजिस्टर आप लोगों ने, आप लोगों को, दिस रजिस्टर विल बी गिवन टू एवरीवन, दिस वन, इसमें बिल्कुल खाली पेजेस हैं। यही रजिस्टर आपको डेली बेसिस पर 1 घंटा रिवाइज करना है। इसी को माँ बाप मान के चलना है, इसी को एमबीबीएस की डिग्री मान के चलनी है। दिस वन बार बार हर बार रिवाइज करना है इसको। दिस इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि एक दिन टास्क लिखा, अगले दिन तो भूल ही गए क्या लिखा था उसमें, टास्क ही भूल गए, फॉर्मूला तो छोड़ो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको घर पे टास्क नहीं करना है, टास्क जो आपको दिया गया वो यहीं आके करना है। और पूरी सिंसियरिटी के साथ में इसी को सब कुछ मानना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है। एग्जाम सेंटर के बाहर भी इसी को लेके जाना है। बाकी सारी बुक्स रजिस्टर जो है उनकी सारा समराइजेशन इसी में लिखना है। जस्ट वन थिंग, दिस इज हाउ यू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन। जस्ट वन थिंग एवरी टाइम, राइट। तो हम लोगों को समझ लेना है कि अगर काश हमारी जिंदगी में ज्यादा होंगे तो जीवन से प्रकाश कम होता जाएगा। जब जीवन से प्रकाश किसी लड़की का नाम नहीं है, और उससे डार्कनेस आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी, उससे फिर एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और इंसान खत्म हो जाता है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसका सिलेक्शन 100% हो रहा है, उस बच्चे की रैंक आ जाएगी। जिसको लगता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको लगता है कि मेरे तो सिर्फ 200 नंबर ही आएंगे, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं वो बच्चा 200 से डबल नंबर लेके आएगा, बशर्ते वो शिद्दत के साथ में टिका रहे। और कम से कम ये अपने माँ बाप को कहने लायक हो जाएगा कि मैंने मेहनत करी और अपने आप को बेटर प्रूव करके बता दिया है। लेकिन आप लोग टिको, ऐसा नहीं फोन करना पड़ रहा है, बेटा आप आए नहीं आज, अरे सर मैं थोड़ी कमजोरी लग रही है। ऐसा होगा क्योंकि 12 घंटे बैठ के पढ़ना मजाक नहीं है। तो हमें से कितने लोगों ने आज तक 12 घंटे पढ़ाई करी है? फिर सुन लेना, अपने घर पे रूम में बैठ के या हॉस्टल में रूम में बैठ के पढ़ना आसान है। जब बाकी सब लोग आपके साथ में बैठ के पढ़ रहे होंगे ना 12 घंटे, तब आपको फील होगा कि 12 घंटे होते क्या हैं। घर पे बैठे हो, सो गए बीच में, फिर उठ गए, अब 2 घंटे बचे हुए हैं अभी तो इट विल मेक नो सेंस एट द एंड।
तो 12 घंटे और बहुत दिन तक इट विल बी एन टफ टास्क, इट्स नॉट एन ईजी थिंग दैट यू कैन डू, राइट? तो हमको ये समझ लेना है दैट इट इज एन बिग चांस, सीरियसली बिग चांस। आप लोगों के पास में सीधा सीधा करोड़पति बनने का मौका है। अब आप लोगों को यही लैंग्वेज समझ में आती है, ये सर हमको बस डोली चावल की तरह पैसा दिलवा दो, बस हम सब कुछ कर लेंगे। फिर 1 CR यू कैन अर्न, मतलब आप वंस यू गेट इनटू MBBS यू आर क्लियर कट करोड़पति, दैट इज फॉर श्योर। कुछ लोग तो और भी आगे तक पहुंच जाएंगे उससे, ये पक्का है। तो तुम्हारे पास भी कमाने का मौका है, इफ यू चेंज द एंगल एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, वो तुम्हारी चॉइस है। सेकंड थिंग, अब मैं कुछ दक्षिणा मांगने वाला हूं आप लोगों से। फर्स्ट थिंग, ब्रेक द कनेक्शंस। कृपा करके अपने इंस्टाग्राम आईडी को आज, ये भी 75 डेज हेल्थ चैलेंज है। ओ उल्लू, सुन रहे हो मेरी बात? तुम ये मत सोचो कि 75 हेल्थ डेज का मतलब सिर्फ 12 घंटे पढ़ना है। 75 डेज के लिए इंस्टाग्राम बंद करना भी एक चैलेंज है। 75 डेज के लिए 12 घंटे फोन किसी का दिखना भी नहीं चाहिए इधर। लेट मी बी वेरी क्लियर, उसमें कुछ नहीं है। नहीं सर फोन से पढ़ते, तो 4 साल से पढ़ते, क्या हुआ? नहीं सर पढ़ रहे हैं क्या? वो इंस्टा के DM देखते हैं सर, शॉर्ट नोट्स भेजते हैं उसमें हमको कई लोग। कीप योर फोन टू योर सेल्फ ओनली। घर पे उसको छोड़ के आना है, बंद करके रख के आना है। अपनी कोई भी आईडीज अगर बनी हुई है किसी भी केस में, उसका ध्यान रखना। फिर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे कुछ लोग तो काफी टाइम से यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं। जो नए हैं वो अपना घर छोड़ के आए हैं, और घर छोड़ के आए हैं तो यहाँ घर बसाने की कोशिश मत करना कि नया घर वहीं बसा देंगे, हम दो हमारे दो। किसी से भी गलती से भी दोस्ती ना यहाँ करनी है ना हॉस्टल में जाके करनी है। एंड आई एम बीइंग जेंडर न्यूट्रल इन दिस एस्पेक्ट। नहीं सर लड़का ही तो है, इससे तो मैंने दोस्ती नहीं करनी है। आई डाउट यू पीपल, जस्ट हैव लिटिल साइलेंस सर। ये कह रहे हैं कि ये हो सकता। मैं सोचता हूं कि 75 हेल्थ डेज में अगर तुम्हारी कुटाई से शुभारंभ हो जाए यार, तो मुझे बहुत बेकार लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, वरना तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आने लगेगी। तो हमारे पास में इस चीज को समझ लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो आपको, आप में से बहुत सारे लोग क्या है ना, थोड़े से नेगेटिव मेंटलिटी के लोग हैं। एक जना आपको देखेगा कि आप डिप्रेस से हो, तो आपको ढूंढ के बोलेगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है क्या? बोले नहीं मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है, चले? हाँ चलो। ऐसे कई नमूने मिलेंगे, बहुत सैंपल पेपर्स हैं ऐसे, नमूना प्रश्न पत्र जो आपको मिलेंगे, वो ढूंढ लेंगे। तुम देखना इस क्लास में अपने आप लेवल के लोग रीअरेंज होते जाएंगे। वो ढूंढते रहेंगे कि मेरे जैसा कौन दिख रहा है इधर, अच्छा ये लग रहा है इससे कुछ नहीं हो रहा, आजा भाई तो मेरा ही दोस्त है। किसी भी केस में हमें कंफर्ट जोन नहीं ढूंढना है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरा मित्र है, रिश्तेदार है, नहीं करना है। रिमेंबर दिस, क्योंकि व्हेन यू ब्रेक द कनेक्शन यू गो फॉर द सिलेक्शन। एक वेरी वेरी सिंपल एस्पेक्ट, उसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। आपको अगर कहीं और कनेक्शन बनाना है तो आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे। द फर्स्ट कनेक्शन हैपेंस व्हेन यू ब्रेक ऑल योर फ्रेंडशिप्स, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर स्टडीइंग। एक बच्चा बैठा है आगे पढ़ रहा है, उसका दोस्त पीछे बैठा है और उस पेन से गुदगुदी कर रहा है उसके पीछे से। आई हैव सीन सच मेनी केसेस कि लोग पढ़े नहीं रहे, तो सब लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देंगे, व्हाट्सएप्स के प्रोफाइल फोटो हटा देंगे, स्टेटस पे डॉट लगा देंगे, क्योंकि वहां लोग बाग आजकल यही करते हैं। फीलिंग अलोन, क्या हुआ, क्या बात हो गई, हमको बताइए ना। अरे तेरे घर वालों को तो पूछ ले कभी, ये वो नहीं पूछेंगे। आई रिक्वेस्ट यू स्टे डिस्कनेक्टेड, स्टे डिस्कनेक्टेड, क्लियरली स्टे डिस्कनेक्टेड। और आपको साथ साथ में इंश्योर करना है कि हमको नीट की तैयारी के साथ में बाकी फॉर्म भी भरने हैं। अभी जेई मेन अप्रैल वाला होने वाला है, बाकी 2-4 एग्जाम्स के बारे में आपको और बताऊंगा, वो इन बिटवीन होंगे या बाद में होंगे। ये सारे पेपर्स भरने हैं ताकि आप घर वालों को दिखा सको कि देखो मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। हमारे पास कुछ तो दिखाने को होना चाहिए कि हमारा अचीवमेंट है। लेकिन ये मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके आज के दिन में, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, डीएक्टिवेट ऑल योर सोशल मीडिया।
रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। और किसी भी केस में ऑफलाइन फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, बहुत डेंजरस है ये, ऑनलाइन से काफी घातक होती है। दिस इज नॉट अलाउड। कोई बच्चों का ग्रुप यहां नहीं बनेगा। एक और चीज सुन लो, तुम लोग जब यहां पढ़ते रहोगे तो किसी को बाहर जाना है अकेला जाएगा। बीच में आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत पड़ सकती है, आराम से जाओ, घूमो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट 1% वो जाएगा, घूम के आ जाएगा चुपचाप। जितनी ज्यादा दोस्ती करोगे, देखो मैं फिर कह रहा हूं, इट इज जस्ट यू वर्सेस यू। मैं भी कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो आप लोगों को आनी चाहिए। आपकी क्या वीकनेस है उसकी बात भी करेंगे। आपसे बहुत सारे लोगों से गूगल फॉर्म भराया था जिसमें आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग को पता लगा है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ। आइसोलेशन इज मस्ट फॉर द सेलिब्रेशन एट द एंड। अगर आइसोलेट नहीं कर सकते आप खुद को तो आप सही ट्रैक पे नहीं हो। रिमेंबर दिस। किसी भी केस में कृपा करके इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रख लेना। ये मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है कि नहीं नहीं सर, हमको अकेलापन फील हो रहा था, हम बोरियत महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने इससे बात करी। कृपा करके ऐसा मत करिएगा, मत करिएगा। इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। हाँ, तुमने 7 दिन में एक बार बात कर ली चलता है, तुमने यहां से जाने के बाद बात कर ली चलता है, बट तुम यही पंचायती ठोकने लगे, बाहर घूम के आराम से मूंगफली खा रहे हो, सिंगदाना खा रहे हैं, मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस एट दैट। तुम्हारी उम्र, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा जेंडर कुछ भी हो, यहां सोटे पड़ेंगे। आई डोंट रेस्पेक्ट यू पीपल। यू नीड टू अर्न इट आफ्टर वर्किंग लाइक हेल फॉर 75 days एंड नो वन रेस्पेक्ट्स यू, नो वन। अपना ईगो साइड में रखना। साउथ वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे गोवा से हैं, कुछ बच्चे जो कर्नाटक से हैं, वो थोड़ा ईगो कम रखते हैं। यूपी वालों में ज्यादा होता है। साइड में बैठे थे हम, सर हमको बेइज्जती कर दी, देसी कट्टा लेके आएंगे किसी का। तो भाई अपना ईगो साइड में रखना। देयर विल बी पनिशमेंट, देयर विल बी पनिशमेंट। और पनिशमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना दी है हम लोगों ने कि भाई जा चल 10 मिनट सीढ़ियां चल के आ जा। इंटरेस्टिंग पनिशमेंट्स, इससे आपका थोड़ा ब्रेन ठीक। हाँ, सोटे भी पड़ेंगे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश हो रहे हैं क्या? पनिशमेंट है, हमको तो पनिशमेंट ही चाहिए। देयर विल बी, बट मेक श्योर दैट यू पीपल आर क्लियरली डिस्कनेक्टेड। अब एक बार थोड़ी सी बात रिसोर्सेज की कर लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एनसीईआरटी फील बुक्स, मतलब लिख देता हूं मैं, और वही आप लोगों को बार बार फॉलो करनी है, लाइक एनसीईआरटी निचोड़। और एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, जब भी आपको टास्क असाइन होगा, जैसे मान लो कल आपका फिजिक्स का टास्क है, तो फिजिक्स के जितने भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो सब लोग आपके साथ में, आप लोगों के बीच बीच में घूमते रहेंगे। ये चेक करते रहेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कहीं आपको दिक्कत आएगी तो उसको समझाते रहेंगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे हम एक परफॉर्मर ऑफ द डे डिक्लेयर करेंगे। देयर विल बी ए परफॉर्मर ऑफ द डे। तो अगर मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या रिसोर्सेज अगर आपके पास में नहीं है या है, जो भी है, विल प्रोवाइड यू फॉर श्योर। एनसीईआरटी फील पीवाईक्यूज वाली बुक पूरी पूरी आपको मिलेगी। 30 पेन आपको दिए जाएंगे, एक रजिस्टर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 45+ पेपर्स हैं जो फुल सिलेबस होने वाले हैं, एफएसटीज हैं जो यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट होंगे। एक चीज को समझ लेना कि जो भी चीजें आपको दी जा रही है, इसमें सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करना। अपने आप को डिफरेंट प्रूव करने का प्रयास मत करना, दैट आई एम डिफरेंट। सर ने कुछ भी बोला हो टास्क, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, ये चीज मत करना कि हमको आज का टास्क कुछ और मिला था और हम कुछ और ही करने में लग गए। अगर आपको बोला कि आज एनसीईआरटी निचोड़ के 10 चैप्टर पढ़ने, 10 चैप्टर पढ़ने। अगर बोला एनसीईआरटी फील आज भरनी है 10 चैप्टर की, तो भरनी है। बोला कि आज पीवाईक्यू का एक सेक्शन करना है तो करना है। ये बोला कि 30 पेन खत्म करने तो करने हैं। ऐसा नहीं कि लोग बाग नाले में फेंक के आ रहे हैं पेन को, और रजिस्टर पूरा भरना है तो भरना है। जो बोला गया है वो सिंसिटी के साथ में करना है। आप लोग अपने लेवल पर अपनी मेहनत करते रहना। यहां पर जो आपको मेहनत करवाई जाएगी वो एडिशनल होगी। ऐसे नहीं कि यहां से मान लो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के गए और घर पे जाके सो गए, वो सर ही कराएंगे सारी मेहनत। यहां का टास्क इज वन एस्पेक्ट। आपकी सेल्फ स्टडी या आपका मोमेंटम या आपका जो ट्रैक चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपको सारे के सारी जो बेसिक रिसोर्सेज वो पूरे करवा देंगे, बट
किसी भी केस में भरोसे में नहीं रहना है कि ये चीज भी सर पूरी पूरी करवाएंगे, खुद के साथ में चलते रहो, उसको मत रोकना कि वहां जाके पढ़ लेंगे, देन इट मेक्स नो सेंस। तो इस चीज को विशेष तौर से समझ लेना, हर एक केस में ध्यान रखना है कि इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग के पास में क्या क्या होना चाहिए वो आप सब लोगों को पता ही है कि आप लोगों को एनसीईआरटी यहां पर लेकर आनी है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये हर एक के पास में होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या करना है वो मैं सब बता दूंगा अभी, लेकिन ये बुक्स तो आपके पास में होनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी फॉर यू। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हारी आवाज है, धीरे धीरे गिरते चले जाओगे। 7 दिन बाद बात करूंगा तो ये पूछोगे कि सर आप कौन हो सर। मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, पीपल आर सुपर एक्साइटेड ऑन डे 1 एंड दे फॉरगेट एवरीथिंग आफ्टर द 7 डेज। आई हेट दिस। इंटेलिजेंट इंसान सेलेक्ट नहीं होता है, कंसिस्टेंट सेलेक्ट होता है। यहां बहुत बुद्धिमान लोग बैठे होंगे, जरूरी नहीं कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो रेगुलर है, जो कंसिस्टेंट है, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना हो, वो सिलेक्ट होगा। इस गलतफहमी में मत जीना कि मेरे 10th में 10 सीजीपी है, 12th में 95% मार्क्स है, मैं स्कूल टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। सब डिस्ट्रिक्ट टॉपर धूल फांकते हुए दिखते हैं मेडिकल कॉलेजेस के बाहर। मेरी क्लास में सारे स्कूल टॉपर थे इन माय मेडिकल कॉलेज, एवरीवन वाज अ स्कूल टॉपर, एवरीवन वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर। वहां से टॉपर ही पहुंचते हैं। तो यहां घमंड में मत जीना कि मैं तो टॉपर हूं, मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग वहां ऐसे भी थे जिनका 10th क्लास में सेकंड डिवीजन रहा होगा, 12th क्लास में 60% रहा होगा, बट देवर देयर। तो घमंड में मत जीना, क्योंकि जो लोग इंटेलिजेंट होंगे जरूरी नहीं कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। और आप लोगों को ये समझ लेना है, मैंने पहले बताया है कि जब एक नॉर्मल ड्रॉप ईयर होता है तो किसी इंसान मान लो 300 दिन तैयारी करता है, वो 5 घंटे पढ़ता है, मान लो 200 दिन तैयारी करता है, 6 घंटे पढ़ता है, कंसिस्टेंट कोई भी नहीं होता। 1200 घंटे की मैक्सिमम उसकी पढ़ाई होती है, मैक्सिमम ऑन एवरेज। आपको यहां पर 800 घंटे के आसपास की पढ़ाई मिल रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। और उसके लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत है। A lot of stamina is required. It is not physical stamina, it is mental stamina that is required. आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है? थोड़ी बात आपसे करूंगा। कितने लोगों को लगता है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है? उस क्लास में किसी को नहीं लगता क्या भाई हम तो पैरामीशियम है सर, बायलैटरल सिमेट्री हमारे अंदर। एक जस्ट 1% इज मेंटली स्ट्रांग, rest are mentally handicapped. Now 2 more are mentally strong. खड़े होने पर mentally strong लोग, I want to see the mentally strong people. ध्यान से देख लो इन चेहरों को। अब ऐसा नहीं हो अरे एक, अब ठीक है जितने हो गए उतने बहुत है। कई लोगों को धीरे धीरे फील हो रहा है आई थिंक आई एम ऑल्सो मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आप मेंटली स्ट्रांग। कोई मुझे एक फीचर बता सकता है आप में से कि आपका क्या विशेष बात है आप में जिससे मैं आपको मेंटली स्ट्रांग मान लूं? फर्स्ट रेज योर हैंड, देन बिलीव इन whom? इन योरसेल्फ। ऐसा तो नहीं है? आई ट्रस्टेड यू अ लॉट। बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लीज प्लीज हैव ए सीट एवरीवन। मैंने देख चुका हूं मैं इन लोगों के चेहरे। ये वही लोग हैं जो ये बोल के जाएंगे सर डायरिया हो रहा है जाने दो। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इन लोगों को। ये वही लोग हैं जो कभी ये नहीं कहेंगे सर फीवर हो रहा है चेक कर लो। नहीं नहीं सर डायरिया हो रहा है कैसे चेक करोगे, चलो आ जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में जाने वाले हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। आनंद जैसा यहां कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने टास्क बताया कि एनसीईआरटी 11वीं की जो समरी है और पॉइंट्स टू पॉन्डर जो है वो आप लोग को लिखने हैं और याद करने की कोशिश करनी है। पूरे पूरे याद हो जाए तो अच्छी बात है, 60% भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। किस किस के पास में, मतलब किसने एनसीईआरटी खरीदी है आज तक फिजिक्स की? सबने खरीदी। खोली कितने लोगों ने उसको? कितने लोगों ने एनसीईआरटी फिजिक्स खरीदने के बाद में खोली है? संख्या कम हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे चैप्टर्स की कभी समरी देखी है, सारे चैप्टर्स का नाम पता है उनको, 11वीं की एनसीईआरटी फिजिक्स का नाम पता है? कितने लोगों ने एनसीईआरटी समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर 11वीं की फिजिक्स के देखे हैं पूरे पूरे चैप्टर्स के?
ठीक है, अब इन्हीं लोग, अब एक सिर्फ देयर इज वन स्टूडेंट ओनली, आपका नाम बताएंगे प्लीज? तनु, आपका कितना स्कोर था लास्ट ईयर? ओके ठीक है, बैठिए। कहाँ से आओ आप तनु? यूपी से। जस्ट 1%। अच्छा, इनमें से किसी से भी पूछ लो कि नीट कैसे करेक्ट करते हैं, भैया दीदी प्लीज बताओ ना। एनसीईआरटी पढ़ ले, आपने पढ़ी? नो। क्यों इतना फेक काम करते हो तुम लोग? किताबें खरीद ली, हाँ खरीद ली। कवर चढ़ा दिया, हाँ चढ़ा दिया। किताब खोल के देखी? नहीं। फिर क्या किया? OLX पे बेच दी। तो ये चीजें जो आपको बेकार लगती है वही हमको फोर्सफुली करवानी है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं बायोलॉजी का टास्क दूंगा, मैं सोचा नहीं, ये हरामखोर खुश हो जाएंगे और मुझे उनकी खुशी देखी नहीं जाएगी। तो मैंने सोचा लेट्स चेंज द टास्क, मेक इट द टफेस्ट वन। अभी जोश में टफ टफ टास्क शुरू में करवा दो, उसके बाद में तो फैल जाएंगे। ये फिजिक्स का टास्क दिया सर, डायरिया हो रखा है सर, यहां से चले जाएंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कि आप लोगों को इनिशियली हम थोड़ा थ्योरेटिकल टास्क दे रहे हैं, टेस्टिंग वाले टास्क नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 3 से 4 टास्क ऐसे होंगे जिसमें आपके पास पेपर दिया जाएगा, एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास में होगी, तुम किताबें खोल सकते हो, 6 घंटे का टाइम होगा, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। ओपन बुक टेस्ट है, सारी एनसीईआरटी तुम्हारे पास में, टीपो, फोन नहीं होगा। आधे लोगों को तो ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन देखिए कि चैप्टर कौन सा है इसका। बायोलॉजी के सेक्शन में फिजिक्स की एनसीईआरटी खोल के बैठा है, न्यूमेरिकल लग रहा है। अरे तो बायो में भी होते हैं, नहीं फिजिक्स का में होता है न्यूमेरिकल। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट पीपल आर अवेयर अबाउट इवन द क्वेश्चंस की है कौन से चैप्टर का। देयर विल बी ओपन बुक टेस्ट कि भाई गारंटी ये है कि 720 में से 720 आनी चाहिए, चल लेके आप। एनसीईआरटीज यू आर ओपन, देख सकते हो, पूरा पूरा टीप सकते हो, आसपास कोई नहीं देखेगा। नहीं सर वो एनसीईआरटी से देख रहा है, मैं उसमें से देख रहा हूं। सिंपल सॉल्यूशन सर, व्हाई मेक लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड, वी आर जस्ट मेकिंग इट सिंपल। ही इज हैविंग एनसीईआरटी, मैं उसमें से देख रहा हूं और ये पीछे वाला मेरे में से देख रहा है, चेन रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल चल रहा है, सब कुछ हर जगह, तो इट विल बी देयर। खैर, अब कुछ बातें जो आप लोगों को यहां बैठने के साथ साथ में पता होनी चाहिए, वो ये कि सबसे पहली चीज, पानी की बोतल सब लोगों को लेके आनी है, वाटर बोतल, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और अगर आप लोगों में स्टेमिना या थकान होगी वो पानी कमी से होगी, रोटी कमी से नहीं होती। 4 रोटी नहीं खाई आज इसलिए कमजोरी लग रही है थोड़ी, इट्स बिकॉज ऑफ वाटर। और आपको मेक श्योर करना है कि हर एटलीस्ट 2 घंटे में या 2 से 3 घंटे में आप 1 लीटर पानी पी रहे हो, ताकि आपकी मसल्स का शेप बना रहे, आपकी बॉडी का शेप बना रहे, आपका दिमाग एक्टिवेट रहे। वरना आप ऐसा हुआ कि 12 घंटे बैठे हो, पानी पिया नहीं, नीचे से पिचक गए। ऐसा होता है भाई, लोग आते हैं फूले फूले पिचक के जाते हैं यहां से, नहीं क्या? तो आई हैव टू इंश्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग एनफ वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, एज ए स्टिमुलेंट यू कैन यूज द कॉफी एंड ORS, दोनों के 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं, 3 दिन चल सकते हैं ये, 3 days। उसको थोड़ा सा पानी में डालो, पानी पीने में मजा आएगा। और पानी जब रंगीन दिखता है तो इंसान का पीने का मन करता है। इसको किसी और बात से मत जोड़ो, पानी रंगीन दिख रहा है, डोंट थिंक टू मच कि रंगीन दिखने वाली चीज तो कुछ और ही होती है। पानी रंगीन। किसी भी केस में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में नहीं बैठना है। कुछ रूल्स बता दे रहा हूं भाई मैं, क्योंकि मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। किसी भी केस में गलती से भी अपना मुंह बंद रखना है, जितना संभव हो सके उतना, साइलेंस। सारा परिणाम डिसिप्लिन से आएगा। हम तो इतनी दूर से आ गए तो मैं क्या करूं? बहुत सारे लोग आए इतनी दूर से। नहीं सर मैं थोड़ा 2 किलोमीटर और दूर से आया हूं, आई डोंट केयर। मेक साइलेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज को रट लेना हर एक केस में। फिर जो रजिस्टर है आप लोगों का, वो रजिस्ट्री आप लोगों के लिए सब कुछ है। अब आप उसको चाहे गीता बोलो, चाहे कुरान बोलो, चाहे बाइबल बोलो, चाहे जो आपको बोलना है, दैट इज एवरीथिंग। और कृपा करके एक चीज का ध्यान रखना कि उसमें जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसको सेव करते जाना, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में भी। ध्यान चले कि सर हम 20 दिन से बनाए थे, जो गाय खा गई सर।
संभाल के रखना है इसको, बहुत ज़रूरी है। उसी में सब कुछ करना है। जो आपको पेन दिया जाएगा, पेन कुछ ऐसा है, रक्षा प्लीज, पेन कुछ ऐसा है जो जो जैसा आपको एनटीए देता है, बिल्कुल लगभग कुछ वैसा ही पेन है। ये 30 पेन आप सब लोगों के पास में रहेंगे, 30 के 30 खत्म करने हैं। ऐसे नहीं इसको खोला, आगे से नहीं बटाई, फूक मारना शुरू, अभी खत्म करते हैं, रुको। कई लोग बहुत प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सर आपने बोला खत्म करना भी, रुको। सामने वाले की हालत खराब कर दी, उसके कपड़े खराब कर दिए। सर 30 के 30 आज ही खत्म करूंगा सर, दिस इज माई चैलेंज टू माई सेल्फ। ये मुझे पूरा करके दिखाना है यार, ये कीमत पर। डोंट डू दैट प्लीज। थर्टी पेन जो है वो आपको फिनिश करने हैं, यानी तकरीबन तकरीबन कितना आ गया भाई, 75 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो कितना आएगा, ये गया यहां से 2.5, 2.5 पेन खत्म करने, आधा पेन फेंक देंगे, अगले दिन इस्तेमाल करना है। वेरी गुड, कौन था लॉजिकल इंसान, प्राउड ऑफ यू, वेल डन। किसी में तो दिमाग है। अब मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात करने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज जो आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो भाई आप गलत ट्रैक पे तैयारी कर रहे हो। फिजिक्स के बता रहा हूं पहले, केमिस्ट्री के बता रहा हूं, बॉटनी के बता रहा हूं, जूलॉजी सबको आती है इसलिए सब कुछ को डॉक्टर समझते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि एक नर्सिंग स्टूडेंट में और एक एमबीबीएस स्टूडेंट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के नॉलेज का डिफरेंस होता है। बायोलॉजी नर्सिंग स्टूडेंट को भी उतनी आती है जितनी एमबीबीएस स्टूडेंट को आती है, और लैब टेक्नीशियन को जूलॉजी उतनी आती है जितनी कि एम्स वाले को आती है। जूलॉजी बॉटनी विल नॉट मेक द डिफरेंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल मेक ऑल द डिफरेंस, रिमेंबर दिस। तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, आई एम राइटिंग ओवर हियर। फिजिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट ट्रेंड को देखते हुए, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ढंग से, अरे शर्माओ मत रे, ढंग से हाथ खड़े करो, अभी तो मेरे को ध्यान है सन्नाटा पसरेगा यहाँ पे। सर फिजिक्स ही फिजिक्स की बात कर रहे हो सर, एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लिख के देखो, फिर आपको बताते हैं। सेकेंड चैप्टर इज द काइनेमेटिक्स along with the WPE, that is the वर्क पावर एनर्जी। काइनेमेटिक्स है और साथ में वर्क पावर एनर्जी है। ये फिर क्योंकि इस चैप्टर का बहुत जगह इंप्लीमेंटेशन आता है, बहुत जगह काम में आता है। फिर आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, और सेमीकंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है वो इसी में अपन लोग मान लेते हैं, सेमीकंडक्टर इसी में आ गया वो। ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। देखो हम लोग हमारे लेवल पे कोशिश करेंगे कि हम आपकी कुछ मैराथन क्लासेस करवाएं, कुछ रिवीजन क्लासेस करवाएं, लेकिन वो बहुत लंबी नहीं होगी, 10-10 घंटे तक चल रही है। 3-4 घंटे में हम लोग विल ट्राई टू वाइंड अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, रक्षा एक बार मुझे रैंक बूस्टर देना। ये किताब है जो आप सब लोगों को मिलेगी। इस किताब का नाम है नीट इन 20 मिनट्स। इस किताब में हर चैप्टर के 15 से 20 सवाल भी है आइसोलेटेड, और जो भी चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे जो आप लोगों को पढ़ाएंगे या कराएंगे, हो सकता है होमवर्क में हम लोग देंगे, तो इस किताब से वो लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको 150 सवाल करने हैं, 200 सवाल करने हैं, 300 सवाल करने हैं। वी आर गोइंग टू बी लिमिटेड। रिसोर्सेज आपको हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप लिमिटेड टाइम में चीज़ें कर पाएं, बट आप लोग की सिंसियरिटी और शिद्दत उसी लेवल की चाहिए। देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं करवाए या जिनकी समरी मैंने नहीं करवाई है, किसी और टीचर ने आप लोगों को करवाया, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। या फिर आपको लगता है कि यार मेरा चैप्टर वीक है, ये मेरे को नहीं आता है, तो हम लोग उन चैप्टर्स को यहाँ पर प्रोसीड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग सिंसियरिटी के साथ में उन चीज़ों को अटेंड करो और पूरी शिद्दत के साथ में आओ। एक और चीज़ समझ लेना, जो बच्चा एक भी दिन छुट्टी पर आओ यहाँ से भाग जाना, मेरे को दिखना मत। इफ यू आर एब्सेंट फॉर ए सिंगल डे, यू आर गॉन, यू आर आउट फ्रॉम द प्लान। डोंट थिंक कि ये कोई यहां पर होटल और बार चल रहा है जिसमें कभी आओ कभी मत आओ, अपने हिसाब से चलते रहो। नो, इफ यू आर हियर यू हैव टू बी ऑन डेली बेसिस। इफ यू आर नॉट कमिंग ऑन डेली बेसिस, यू आर आउट ऑफ द प्लान। ये मत सोचना कि ये जो चीज सर आज करवा रहे हैं हमको आती है। बी हियर मीन्स बी हियर फॉर 75 days, मीन्स फॉर 75 days। देयर मस्ट नॉट बी नॉट इवन ए सिंगल थॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। सर मैं तो कमर दुख रही थी बहुत तेज, तो बहुत लोग की दुख रही जो है बैठे हैं।
बट दे आर स्टिल कमिंग ओवर हियर। कईयों के माँ बाप बाहर बैठे हैं, कईयों के सपने उनके दिमाग में बैठे हैं, कईयों के जुनून उनके दिमाग में बैठे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। मेहनत जब तक कंसिस्टेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा बेस्ट बाहर नहीं आएगा। और मैं तुमको फिर कह रहा हूं कि इस दुनिया में 99% डॉक्टर्स, 99% IITians, 99% IAS आखिरी 3 महीनों की मेहनत से बने हैं। और 99% लोग ड्रॉप इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने आखिर के 3 महीने का सत्यानाश किया था, और उसमें एक सिंगल डे वेस्ट करना भी इंक्लूडेड है। डोंट ट्राई टू बी और स्मार्ट कि मैं तो घर पे ही देख लूंगा। तो आप घर पे ही देखिए सर। आपको पोगो देखना है वो देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है वो देखिए, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर एब्सेंट फॉर ए सिंगल डे, यू आर एब्सेंट फॉर मी फॉर एवर। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर नाउ। वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, गो। बी हियर कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। ऑफ आपको मिलेगा संडेज का, या इन बिटवीन हम देख लेंगे कब किस दिन का ऑफ देने की जरूरत है, वही आपका ऑफ है। अपने हिसाब से सरकारी छुट्टी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और ओवर स्मार्ट बनने की तो कतई जरूरत नहीं कि मेरा तो चौथा ड्रॉप है, आई एम सुपर ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट देन सर। तो आप घर बैठिए सर, आपका स्वागत है वहां पर, हम सोफा लगवा देंगे हमारी तरफ से। किसी भी स्टूडेंट को चीजें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्के में अगर आपने लिया तो आप मारे जाओगे, हमारा कुछ नहीं होगा। ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए आप लोग के। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। हम पूरी पूरी कोशिश करवा रहे हैं, हम लोग आपसे गूगल फॉर्म पे डेटा ले रहे हैं, हम उस डेटा पे काम कर रहे हैं। हमने देखा कि फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स से कैसा चैप्टर निकल के आया, जो बहुत सारे बच्चों ने टिक किया था कि हमको नहीं आता। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सारे लोगों ने टिक किया कि हमको नहीं आता। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल दोज डेटा कि 90% बच्चे कहां स्ट्रगल कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू कंडक्ट सम वन शॉट ऑफ सेशन फॉर देम, वी विल डू दैट, बट बी सिंसियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर सिंसियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओवर सिंसियरिटी। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम हर एक बच्चे का डेटा ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन कहां फंस रहा है, और बच्चे को मतलब ही नहीं है। बीच में होली आएगी और मैं ये नहीं पूछूंगा कब है होली, दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट। घर कोई नहीं जाएगा और यहां रंग कोई नहीं लेके आएगा। 4 मई को सब सेलिब्रेट करेंगे फिर। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, देयर इज नो फेस्टिवल नाउ, मीन्स नो फेस्टिवल। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका बेस्ट आए, एंड दैट इज द ट्रू मिरेकल। मिरेकल ये नहीं कि तुम्हारे 720 में 720 आ गए। मिरेकल ये है कि कोई इंसान 450 पे अटका हुआ था और वो मेहनत करके 660 लिया है यहां पर, मेहनत करके 75 डेज में। दैट इज द मिरेकल फॉर मी, एंड इट हैपेंस इफ यू आर कंसिस्टेंट। खैर, केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं एक बार कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आना मस्ट है, बिकॉज दो आर द फाउंडेशन जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। वन इज द GOC, दिस द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। One is the mole concept, the foundation of physical chemistry. Another is the chemical bonding, that's the foundation of inorganic chemistry. Coordination compounds, आप लोगों को बैच में मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं इसकी समरी पूरी पूरी रिवाइज कराऊंगा, वन स्लाइड समरी जो होती है चैप्टर की। देन हाइड्रोकार्बन्स, जो यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे उनको पता है कि मैंने बहुत सारे चैप्टर एक एक पेजेस में पढ़ाए हैं। ये सारा कंटेंट आपको रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। जिन लोगों के पास में वो कंटेंट नहीं हो, हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, चिंता मत करो। बट इस रजिस्टर में वो पूरा कंटेंट लिखना है कि भाई हाइड्रोकार्बन इसमें एक पेज में लिखा हुआ है, या एल्केन इसमें एक पेज में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो 3 पार्ट में आ जाएगा, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो एक तरफ आपने MOP लिखा, एक तरफ रिएक्शन लिखी एल्केन की, फिर एक तरफ एल्किन का लिखा MOP, एक तरफ रिएक्शन लिखी। बट दिस मस्ट बी योर अल्टीमेट वीपन। और तुम लोग को पता है, तुम 3 मई को खुद इस रजिस्टर को देख के बता दोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारी ऑटोमेटिक मार्कशीट है। अब ये फिर मार्कशीट कंपाइल होगी, समराइज होगी, एक पेज में निकल के आएगी। अब उस एक पेज में तुम्हारा रैंक और रोल नंबर में कितना डिफरेंस होता है वो तुम्हें देखना है कि भाई रोल नंबर था 5 लाख, रैंक आ रहा 8 लाख। पता ही नहीं लग रहा है कि रोल नंबर कौन सा है, रैंक कौन सा। तो रैंक दिख रहा है, नहीं रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, नहीं नहीं रैंक नीचे लिखा होता है। इट इज अप टू यू, इट्स योर मार्कशीट दैट यू हैव टू डिसाइड, सिंपल। अगर मैं बॉटनी की बात करता हूं तो प्लांट फिजियोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बॉटनी। भाई तुम उस जमाने में जी रहे हो जब एक क्लिक पे कंटेंट है, लेकिन वो क्लिक तुम्हारी खोपड़ी में करना तो चाहिए कि मुझे करना है, वो क्लिक ही मिसिंग है। खोलते हो घूम फिर के इंस्टाग्राम। वी गॉट द प्लांट फिजियोलॉजी ओवर हियर। प्लांट 15 सवाल आते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस यूनिट से। वी गॉट प्लांट किंगडम 5 क्वेश्चन, बायोटेक यूनिट 12 क्वेश्चन।
एनसीईआरटी इतनी बार पढ़नी है कि एनसीईआरटी मना कर देगी मत पढ़, बहुत हो गया, मैं फट जाऊंगी। तुम लोगों के हालात ऐसे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते हो, गलती से उसमें कभी हाईलाइट कर दिया तुमने, पता नहीं कितने टाइम के बाद उसको खोल के देखते हो, ये कहते हो यार ये हाईलाइट कौन कर गया इसमें, मैं तो नहीं था यार, पता नहीं कौन कर गया हाईलाइट, मेरे पास तो ऐसा हाईलाइटर ही नहीं है। देयर मस्ट बी सुपर कंसिस्टेंसी। और हम लोग ये ऐसे टास्क रहेंगे जिसमें ये बोला जाएगा, जैसे इसी वीक का एक टास्क, नेक्स्ट वीक का एक टास्क बता रहा हूं, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं और याद करने हैं। इट इज ए टास्क। एक और टास्क बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन को लिखना है एनसीईआरटी के। और किसी को लगता है कि मुझे आता है, तो भाई किताब बंद करो, लिख। किसी को गलतफहमी है कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स लिखने कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख देता हूं, तो किताब बंद कर दो, लिख दो, सर आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन जो टास्क दिया है वो करना है। किसी को नेता बनने की जरूरत नहीं है यहां पर। नेता बनना मेडिकल कॉलेज में जाके, यहां से जितने पास आउट लोग हैं वो सब नेता बने हैं वहां जाके, कुछ लोग सीआर बन गए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, कि लोग वहां नेतागिरी ही कर रहे हैं, वहां बन जाना, क्योंकि यहाँ ये तो सीख जाता है इंसान कि नेता कैसे बनना है, वहां जाके करना नेतागिरी, यहां नहीं करनी है। नेता के सामने नेता नहीं बनना चाहिए। नेता वहां बनो जहां पर तुम्हारी कोई सुनने वाला हो, यहां नहीं हो पाएगा वो काम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम हमारे पास में, उसके बाद में जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13 के आसपास सवाल इस। और भाई एक चीज समझ लो, एक्सक्यूज मी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता तुम लोगों को। तुम लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे मान लो तुम लोगों ने चैप्टर वाइज ईयर वाइज कोई किताब देखी, हाँ, किसी चैप्टर के उसमें पीवाईक्यूज है, तुम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व ये करो कि यार पिछले 3 सालों में कौन से सवाल या कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे थे जो पिछले 2 साल से नहीं पूछे जा रहे इस चैप्टर में से। दोज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस। लेट्स इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन से पिछले 2 सालों से 3 सालों से सवाल नहीं आ रहा था, अब की बात सारी भरपाई कर दी। ये होता है इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। व्हाट इज नॉट कमिंग राइट नाउ विल बी कमिंग दिस ईयर। तुम लोग 2024 को पकड़ के बैठ जाते हो, और वो तो आएगा ही नहीं। एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जो 2024 में हो सकता है वो वापस आ जाए, बट जो नहीं आ रहा है, 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, लेकिन पहले पूछते थे, वो अब आएगा। दिस इज हाउ द एनालिसिस शुड हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑप्शन है उनके ऊपर भी गौर करना होता है कि हम ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करें कि यार कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे मान लो कोई एक सवाल है, उसका उत्तर है कमेंसलिज्म, तो पैरासाइटिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म क्या होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। उत्तर था कमेंसलिज्म, वो भी क्या पीछे देख के ध्यान चला था, टिक लगाए खुश हो रहे हैं कि हाँ पीवाई क्यों कर लिया। तो प्लांट किंगडम हमारे पास में हो गया, जेनेटिक्स हमारे पास में हो गया। एक और चैप्टर आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, तो बायोटेक यूनिट शायद मैंने लिखी नहीं है, दैट इज द सुपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बायोटेक यूनिट। भाई इन लोगों का ध्यान रखना, इन चैप्टर्स का पता रखना, इस कंटेंट को अपने पास में संभाल के रखना। आई एम गिविंग यू द पाथवे फॉर द नेक्स्ट 75 डेज, आई एम नॉट पासिंग टाइम ओवर हियर। जितनी देर तुम यहां बैठे हो उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके आता हूं मैं क्लास में तुम लोगों से ज्यादा हमेशा, और हर दिन तुमसे ज्यादा मेहनत करके आऊंगा। तुम लोगों को लगता होगा कि सर आ गए उठ के बस ऐसे, नो, इफ यू आर सिटिंग फॉर यर 2 hours और 1 hour, आई हैव डन द 5 hour हार्ड वर्क ऑलरेडी। तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपके सामने लिखा जा रहा है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जैसा बॉटनी जूलॉजी वो सब लोगों को पढ़नी है, उस पर कोई बहस वहस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना उसके ऊपर। आगे समझो, एक चीज जो मुझे लगता है, जो स्ट्रांगली फील होती है, जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए और हर एक कीमत पर करनी चाहिए, वो ये है दैट योर थॉट्स विल डिफाइन योर सक्सेस। यही सारी स्पिरिचुअलिटी का सार है, आध्यात्मिकता का सार यही है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जो भी आप बोलो इसको, थॉट्स, व्हाट इज इनसाइड यू।
इनसाइड योर ब्रेन। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी हेल्थ वेल्थ में कुछ इश्यू है? बता देना भाई, और पब्लिकली बताना, मुझे बता देना बस, बाहर किसी को बता देना कि हमको ये दिक्कत है। ऐसे नहीं हो कि पहले दिन यहाँ बैठे 12 घंटे बेहोश हो गए, 2 बच्चे उठा के लेके जा रहे हैं, बाकी पूरी क्लास देख रही है, हेल्थ डेज आर एट देयर पीक। ऐसा मत करवा देना यार तुम लोग, बता देना मुझे पहले से ही, बिकॉज हेल्थ विल बी ए बिगेस्ट फैक्टर। आज दुनिया में अगर कोई इंसान काम करना बंद कर देता है, मेहनत करना छोड़ देता है, एक रीजन होता है हेल्थ। हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग, बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग। आज तुम्हारे घर में भी अगर माँ बाप मान लो घर पे बैठ गए होंगे, पापा काम करने नहीं जा रहे होंगे, तो पापा हॉस्पिटल से आए होंगे, दादा हॉस्पिटल से आए होंगे। हेल्थ इज द बिगेस्ट कोर ऑफ योर लाइफ, दैट इज द एवरीथिंग। खैर, उसकी बात करेंगे डिटेल में, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बट थॉट्स, बिकॉज थॉट्स विल डिसाइड योर मेमोरी, एंड मेमोरी इज इक्वल टू द रैंक, इज इक्वल टू द सिलेक्शन। तो मैं आप लोगों को यहां बैठा के अगर ये कहता हूं कि भाई अब आंखें बंद कर लो और 1 घंटा उन चैप्टर्स के बारे में, कोई एक चैप्टर फिक्स कर लिया, उसके बारे में सोचो, दैट इज द प्रैक्टिस फॉर मेमोरी एनहेंसमेंट। क्योंकि तुम्हारा दिमाग लगातार काम कर रहा है, जो तुम्हारे फेफड़े लगातार सांस ले रहे हैं, तुम्हारा लीवर लगातार चीजों को मेटाबोलाइज कर रहा है, किडनियां लगातार ब्लड फिल्टर कर रही है, ब्रेन लगातार सोच रहा है। एंड वंस यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन, यू कैन कंट्रोल योर मेमोरी। दैट विल डिसाइड द मेमोरी एट द एंड। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि आंख बंद करो और अब अभी नहीं करना है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूला सोचो, क्या हुआ? 10 सेकंड में आंख खुल जाएगी, कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारा सिलेक्शन 1000 2000 या 1000 से 1500 कीवर्ड्स का सिलेक्शन है। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, थायरॉक्सिन एक कीवर्ड है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस एक कीवर्ड है। वी आर ऑल अबाउट द कीवर्ड्स। और आंखें बंद करने पे वो याद आनी चाहिए। आंखें बंद करने के बाद तुम मुझे बहुत याद आते हो। देन फॉरगेट योर सिलेक्शन। इट इज ए प्योर गेम ऑफ मेमोरी। सारी लड़ाई यहां से, ये एरिया किसी काम का नहीं है तुम्हारे 75 डेज के लिए, ये बस यहां सब कुछ होना है। और उस मेमोरी में एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी रोल होगा मेमोराइजेशन का, मेमोराइजेशन का और मेमोराइजेशन का। कि तुम खुद से बात कर रहे हो, मेमोराइजेशन मतलब तो खुद से बात करना, कि मैं आंखें बंद कर ले रहा हूं और अब मैं आंखें बंद करने के बाद में एनिमल टिश्यूज के बारे में सोच रहा हूं। या मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं परफेक्टली नहीं सोच पाऊंगा, टॉपिक मिस हो जाएगा, तो मैं सारे टॉपिक्स को पहले लिख ले रहा हूं कॉपी में, अब टॉपिक टू टॉपिक सोच रहा हूं। अब इसके बारे में सोचूंगा, अब इसके बारे में सोचूंगा, अब इसके बारे में सोचूंगा। मान लो मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में सोच रहा हूं, तो मैंने लिखा रूट, रूट के बारे में, टाइप्स ऑफ रूट उसके बारे में, मॉडिफिकेशन उसके बारे में सोच रहा हूं। आपके वर्ड्स जो हैं कितने दिमाग में हैं आपके, दोज विल डिसाइड एवरी एस्पेक्ट। और ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज आपको आसान लग रही हो, कल ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। Please make sure that there will be sincere execution of all those things. It is mandatory for us. Mandatory for us. The thoughts are the most important aspect. तो अब हम लोगों को कैसे करना है ये? तो भाई आप लोगों को वही, फिर से मैं वही उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। रजिस्टर आप लोगों को दिया हुआ है, आप उसको ओपन करो, उसमें से देखो कि क्या आज कल मैंने क्या लिखा था, उसको रजिस्टर को बंद करो और सोचो। क्योंकि तुम लोग तुम्हारे दिमाग का बहुत बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ से घर जा रहे हो, घर से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से हॉस्टल जा रहे हो, हॉस्टल से यहाँ आ रहे हो। यू पीपल आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग, बट व्हाट आर यू थिंकिंग? आई डोंट नो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि हमको हमारे थॉट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और बहुत बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
टास्क आपको एक साथ नहीं बताए जाएंगे, जो भी टास्क हैं आपको एक साथ नहीं बताएंगे, हर एक दिन एक टास्क बताया जाएगा। एक टास्क मैं आपको बता चुका हूं, कल का टास्क सब लोगों को पता है। कल का टास्क जो है दैट इज द 11th क्लास एनसीईआरटी लेके आनी है। कितनी किताबें हैं 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स में? कोई लोग 4 कह रहे हैं। अगर ये क्लास 10वीं 12वीं मंजिल पे होती तो मैं कूद जाता। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जिंदा रहो। कितनी एनसीईआरटी है? जय हो। 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स तुम्हारे पास में 2 है। ठीक है प्रभु। अब तुम लोग, ये तुम्हारा टास्क है, तुम इसके सप्लीमेंटेशन के लिए जो तुम्हें चीजें लानी हो तुम ला सकते हो। टास्क स्टार्ट होगा कल 1 बजे। टास्क विल स्टार्ट एट, सर उससे पहले हम लोग भांगड़ा करेंगे? नहीं, टास्क एंड हो जाएगा कल 7 बजे। देयर विल बी ओनली 6 आवर टास्क टुमारो। वी विल इंक्रीज इट ग्रेजुअली। 6 घंटे का है, क्योंकि तुम एकदम से नहीं बैठ सकते 12 घंटे। एक बार बैठा दिया दूसरे दिन नहीं आओगे तुम। क्या होगा सर? डायरिया सर, वो कुछ होता ही नहीं हमको। फिर अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे इसके साथ में कुछ और चाहिए, जो आप ला सकते हो। टास्क क्या है उसमें? समरी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो, प्लस पॉइंट्स टू पॉन्डर जो भी है उसमें, वो आप लोगों को लिखने हैं। और इस टास्क को अपने घर पर नहीं करना है, नहीं दोहराना है, नहीं करना। आप जो कर रहे हो उसे करते रहो। धीरे धीरे टास्क इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि घर पे कुछ करने के लिए आपके पास रहेगा नहीं। अभी है 2 4 5 दिन हॉस्टल में, आप जाओ, यू डू दैट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। कर लो कोशिश, एक बार याद करके देख लो इनको, कला के बिना देखे देख लो। खुद की लैंग्वेज में लिखना है, कोई ऐसा नहीं बैठ गए किताब खोल ली अब देख देख के लिख रहे हैं। क्या कर रहे हो? हैंड राइटिंग इंप्रूव कर। अच्छा लग रहा है। वे ट्राइंग टू इंप्रूव और हैंड राइटिंग, क्योंकि बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं किया था। अब ये टास्क क्यों सर? ये टास्क इसलिए क्योंकि हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हम चीजों को टेस्टिंग फॉर्मेट में लेके आए, और उसके पहले आपको सिग्निफिकेंट चीजें याद होने की जरूरत है। सर हमने तो चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं, लिख, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तूने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा। कौन सा ड्रॉप हो गया? चौथा। आज तक पढ़ा? बोले नहीं। अब पढ़ेगा? बोले नहीं पता। कर। यू विल कम टू नो कि चीजें समय के साथ साथ तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई होती जाएगी, एंड वी विल मेक श्योर द एग्जीक्यूशन की चीजें तुम्हारे लिए सिंपल हो जाए। बट जो कहा जा रहा है कि ये काम करना है, मीन्स ये काम करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टास्क है वो 12th क्लास का हो जाएगा, और उसके बाद का जो टास्क है वी विल लेट यू नो कि वो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, वो क्या रहने वाला है, वी विल लेट यू नो। सब लोग के पास में एनसीईआरटी फिजिक्स है? कितने लोगों के पास नहीं है? फिर एनसीईआरटी ज्योग्राफी लिया ना, उसमें भी लिखी हुई है समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। हाँ हाँ, जिसके पास में फिजिक्स की नहीं हो वो फिलोसॉफी की, ज्योग्राफी की, एनाटमी की, इन सब की एनसीईआरटीज आती होगी। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी आती है, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की क्लास। तुम लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है अभी तक? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम। आज खरीद लेना हर एक कीमत पर, हर एक कीमत पर खरीद लेना। रिमेंबर दैट। उसमें कोई लापरवाही किसी भी केस में बर्दाश्त नहीं होगी भाई, इस चीज को ध्यान रख लेना। एक और चीज देखो, सारे रिसोर्सेज तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता दिए हैं कि भाई ये चीजें चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, एग्जाम्पलर होनी चाहिए, साल भर जो पढ़े हैं नोट्स वो होने चाहिए, कोई रेफरेंस बुक है वो साथ में होनी चाहिए। बाकी चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं, यहाँ से निचोड़ दे रहे हैं, फील दे रहे हैं, पीवाईक्यूज दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, रजिस्टर दे रहे हैं। अब कुछ लेके ही नहीं आ रहे हो तो फिर क्या मतलब है? ये चीजें होनी चाहिए भाई सब लोगों के पास में। कब किसका टास्क आ जाएगा पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। उसका ढूंढते रहोगे, बोले कहाँ थे, मार्केट देखे 1 बजे आए रात को, फिर सो गए, उठ नहीं पाए, 11 बजे यहाँ पहुंचे सर, सॉरी सर, दैट विल नॉट हैपन। जो चीजें हैं वो पहले खरीद लो भाई। ये बेसिक रिसोर्सेज ये तो होने चाहिए आप लोगों के पास में। ये चीजें हम लोग दे देंगे आप लोगों को। और भी जो चीजें वो सब तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो कम से कम लाओ। वो पानी की बोतल तो है नहीं सर, ऐसे पीते हैं सर, थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा, कॉफी बिल्कुल हम पी लेंगे सर। थैंक यू सो मच सर।
प्रभु तुम लोग यार, अरे पानी की बोतल तो है क्या सबके पास? उल्लुओं, पानी थोड़ा थोड़ा पीना होता है, इसलिए बोतल के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पियोगे तो हाइड्रेशन होगा, किडनीज पे लोड नहीं आएगा। नहीं सर, आप बोले बोतल हम पी लिया, आधी आधी से नहा लिया, बैठ गए पड़े ने। बहुत खतरनाक लोग हो यार तुम। जो सामान बोला है भाई वो लेके आना है यार, ये सब चीजें चाहिए तुम लोगों को पढ़ाई के लिए। आगे देखो एक बार, इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना चाचा लोगों, मैं बार बार बोलता रहा हूं। सुपर मोटिवेट होके नींद छोड़ने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे सोते हैं? शाबाश। 8 घंटे सोने वाले, बहुत बढ़िया, यही रैंक वन वाले हैं सारे। 6 घंटे से कम सोने वाले, ठीक है सब सोते हैं, सब ये लोग सोते ही हैं और कुछ काम वाम है नहीं इनके। हमको ये समझ लेना है कि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मतलब कुछ लोग जो नए नए हॉस्टल में आते हैं कहते हैं कि सर हाँ सर चुड़ैल दिखी खिड़की में। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको डर लगता हो? हाँ, नए शहर में आते हैं तो कुछ साइकोलॉजी रहती है कि अरे नहीं नहीं यार, तो डाइन छाती पे आके बैठ गए, दम घुटा सर, बहुत दिक्कत हुई, सुबह आ नहीं पाए सर पढ़ाई करने। अरे सब ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ में? डाइन आई, छाती पे कूद गई, फेफड़े फट गए, सांस नहीं लिया जा रहा सर, जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा सर, या तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा दीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल, हैव द ब्रीदिंग विद द लेफ्ट वन। मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। तुम लोग जो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, इमरजेंसी में तुम्हारी पोस्टिंग लगेगी, तुम्हारा हालात देखना, वहाँ हाथ कटे हुए पैर कटे हुए लोग आते हैं, कुछ लोग अपने हाथ में खुद का हाथ लेके आते हैं कटा हुआ। हंसने की बात नहीं है, व्हेन यू विल फेस देम यू विल बी फेंट कि यार ये क्या हो रहा है। दैट इज वाई इन द मेडिकल 17 साल से कम उम्र के लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। वहाँ टावर पहुँच जाएंगे, भाग जाएंगे। डिसेक्शन हॉल में बॉडीज होती है, उसके बाद में जो जो पार्ट होते जाते हैं, अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया, थोरेक्स हो गया, हेड एंड नेक चल रहा है तो हेड एंड नेक सेपरेट हो जाता है, मतलब उसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर लोग बाग ऐसे मुंडी हाथ में लेके घूम रहे होते हैं। दिस इज द ट्रूथ ऑफ डिसेक्शन हॉल। वी नीड मेंटली टफ पीपल। सपने देख के डायरिया करते रहे लोग, क्या करेंगे? रात को भूत आया था सपने में, फिर मैं डायरिया हो गया, बताओ। वी नीड वेरी स्ट्रांग पीपल मेंटली। थोड़े भी कमजोर हो तो राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया करो, गारंटेड मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, लिख के दे रहा हूँ। वरना घबराते रहोगे, साइकेट्रिस्ट के पास घूमते रहोगे जिंदगी भर, और तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो खुद मेंटली कमजोर था। स्लीप का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज यस, ज़्यादा नहीं करनी है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। किसी को रोनी कॉलेमन बनने की जरूरत नहीं है, दैट आई वांट टू बिकम द मिस्टर ओलंपिया नाउ, इट्स एनफ, बहुत हो गया नीट वीट। डाइट पे अपनी ध्यान देना ही है। डाइट में थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स और इनका इस्तेमाल कर सकते हो तो अच्छी बात है। बट भारत में तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए बादाम भिगोते हैं, नेक्स्ट डे बादाम भिगोना भूल जाते हैं। ये हमारा मेमोरी स्ट्रेंथ है। वो चलो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी डाइट पे काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। अब आप लोग पूछोगे क्यों सर, क्यों क्यों डाइट से क्या होगा? कुछ नहीं होता डाइट से, सीरियसनेस आती है। कोई इंसान मैगी खा के खुद का दिन पास कर सकता है, लेकिन किसने ड्राई फ्रूट्स खाए, मान लो बादाम खाया, अखरोट खाया, किशमिश खाया, तो उसको टेंशन हो जाएगी यार ढंग का खाना खा लिया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। सीरियसनेस। मैं कल रोनाल्डो का इंटरव्यू देख रहा था, अभी रिसेंट इंटरव्यू, उसका 40 साल का हो गया रोनाल्डो, 1000 गोल हो गए उसके। वो छाती ठोक के कह रहा है कि इस दुनिया में मेरे से बड़ा फुटबॉलर कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों बोल रहा है ये बात? घमंड आ गया, किस चीज़ का? सेक्रीफाइस का। घमंड हमेशा सेक्रीफाइस से ही पैदा होता है। आज अगर हमारे देश में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कोई जाके बैठ के बात कर रहा है और उसकी आंखों में देख रहा है, जो सामने वाला उसको कह रहा है कि साहब ये गलती है वो गलती है, उसकी आंखों में देख रहा है, उसको वहां से रवाना कर दे रहा है, दैट इज द पावर ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज नॉट द पावर ऑफ पोस्ट। घमंड और ईगो सेक्रीफाइस से आता है। इफ यू गो फॉर द सेक्रीफाइस यू विल गेट द ईगो, एरोगेंस, प्राइड, दैट नो वन इज बेटर देन मी, आई एम द बेस्ट, बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। और तुम्हारे में तुमने बहुत भयंकर मेहनत नहीं की है तो तुम वही रहोगे, लल्लू पंजू लाल, कि कोई भी तुमको उल्लू बना दे रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। तो रोनाल्डो ये ठोक के बोल रहा है कि मेरे से बड़ा फुटबॉलर इस धरती पे ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। सेक्रीफाइस।
जब उसकी टीम टूर्नामेंट जीत जाती है ना, जब वो पूरी टीम दारू पी रही होती है, पूरी टीम पार्टी कर रही होती है, जब वो इंसान साइड में बैठ के वो खाना खा रहा होता है जो पिछले 20 सालों से खा रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ ईगो। तो तुम्हारे को ईगो चाहिए, और मैं फिर बता रहा हूं, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईगो ही है। और वो ईगो तब आता है जब तुम सेक्रीफाइस करते हो। बिना सेक्रीफाइस के ईगो डेवलप नहीं होता। कि कोई भी आके तुमसे बात कर ले रहा है, लेकिन तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बात करनी ही नहीं किससे। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज माई गोल, आई हैव सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग फॉर दिस। अब मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ सीढ़ियाँ चढ़नी है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो अगर जल्दी उठ रहे हो तो अच्छी बात है। डीप ब्रीदिंग, देखो लगातार 12 घंटे पढ़ाना आपको पॉसिबल नहीं होगा। हम अभी जितने क्लासरूम्स आप लोग अभी बैठे हो उससे डबल में हम लोग आपको डिवाइड कर देंगे, हो सकता है ट्रिपल में डिवाइड कर दें, तो आप लोग दूर दूर रहोगे यहाँ से। बीच बीच में हम आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कराएंगे जिसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना शामिल है, तो आपको करते रहना है। किसी भी केस में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी केस में, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। और हाइड्रेशन का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये पीक परफॉर्मेंस के लिए मस्ट है। डीप ब्रीदिंग एंड हाइड्रेशन। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली खाओगे तो एनर्जी रहेगी। तुम लोग एक बार सेलेक्ट हो जाओ, एक बार सेलेक्ट हो जाओ तुम लोग। अभी तुम लोग को तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई है, तुमको रोटी वोटी की ज़रूरत होती है, तुमको वास्तव में बहुत एक्सट्रीम पे जाना है अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो तुमको एक चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी हमेशा के लिए, वो होगा अनाज। चावल हो, गेहूँ हो, जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, सब कुछ छोड़ देना। फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, प्रोटीन के सोर्सेज लेना, दैट्स इट, एंड यू विल सी द टोटल मिरेकल इन योर ब्रेन। आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग कोई बुढ़े भी नहीं होगे। अनाज से बुढ़ा होता है इंसान। अभी खाना है। क्या बात कर रहे हो सर, अमर होके दिखाएंगे हम। अरे अभी तो खाना है सर, अभी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई है, सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। बुढ़ा इंसान अनाज से होता है, जिसको लगता है कि मेरी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है, मोटिवेशन बचा नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, आइडियाज आते नहीं है, मेहनत करने का जुनून नहीं है, सुबह उठने का जज्बा नहीं है, अनाज छोड़ दो। यू विल सी टोटली डिफरेंट यू इन योर सेल्फ, टोटली डिफरेंट। अनाज छोड़ दो मतलब बाकी चीजें रिप्लेस करना है उसको, ऐसे कुछ भी नहीं खा रहे हैं। अनाज छोड़ दिया, अब छत पे जाकर कबूतर को देख रहे हो अनाज खा रहा है, मैं मेरे पाते का अनाज खा रहा हरामखोर। यू हैव टू रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स। वो मैं उसके बारे में एक बार बात करूंगा, आई विल टेक सम सेशन ऑन दैट। बट इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहा हूँ कि रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज, ये है असली खिलाड़ी। तो आप में से कितने लोगों ने मेमोराइजेशन किया है आज तक? उधर लोग ज्यादा बैठे हैं क्योंकि वो मेरे साथी हैं, साल भर मेरे साथ ही रहते हैं। आज बोल रहे होंगे सर याद रहेगा हमें ये दिन। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मेमोराइजेशन कितने लोगों ने नहीं किया है आप में से? वो हाथ खड़े करो एक बार जिन्होंने मेमोराइजेशन कभी नहीं किया। कितने लोगों को पता है मेमोराइजेशन क्या होता है? आई मीन कितने लोगों को नहीं पता है? होल्ड ऑन, कितने लोगों को नहीं पता है? अभी भी कुछ पता नहीं लगा आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? आंख बंद करके वो चीज सोचना जो आप लोग को याद है। जैसे आप खड़े हुए एक बार, आपका नाम बताइए प्लीज। क्या बात है यार, फाइनली कोई मेरा नाम राशि मेरी क्लास में आए हैं। आज तक तो मैं अर्जुन ही देखता था सामने का। पिताजी नमस्कार। आज अभिमन्यु आया है, चलो अच्छी बात है। अभिमन्यु कहाँ से हैं आप? यूपी में कहाँ से? देवरिया से। मेमोराइजेशन के बारे में नहीं पता आपको? हाँ, चलिए मुझे आप ये बताइए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री में? बायो में बताओगे? बायो मॉलिक्यूल, ये केमिस्ट्री के चैप्टर में बायो लगा हुआ है। वेरी स्मार्ट। एंड हाँ हाँ, यस यस यस, केमिस्ट्री का ही है। केमिस्ट्री का ही है, आपको तो पता ही नहीं होगा। चलिए, तो आप उसके अलावा कोई चैप्टर, कोई सा एक और बता दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट। तो उसमें करना क्या होता है कि जैसे जो सीक्वेंस है ना चैप्टर का, वो हमको आंख बंद करके उसके बारे में सोचना होता है। उसके लिए कंटेंट पहले से आपके इसमें समराइज फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और फिर आप किताब का या कॉपी का बिना यूज किए हुए उस कंटेंट के बारे में सोचते हैं, दैट इज नॉन एज मेमोराइजेशन। और वो एक बहुत टफ टास्क है।
कि अपने दिमाग को आप किसी एक कंटेंट पे बहुत लंबे टाइम तक टिका के रखे हुए हैं। कुछ लोग शुरू करते हैं उसको 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा होता रहा है। तो दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। बट हम लोग ऐसा करेंगे कि भाई 1 घंटे बैठ जाओ, अब मेमोराइजेशन करना है, कुछ नहीं करना है। बट जो कहा जाए वो करना है, या नेता कोई नहीं बनेगा कि नहीं नहीं मैं बीजेपी से हूं, किसी को नेता बनने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड हैज टू बी डन, दैट्स इट, प्लीज हैव अ सीट। आपके पास में इसके लिए जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो समरी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो समरी फॉर्मेट में है उस कंटेंट को रिवाइज करके आपको याद करना है। रीड, समराइज, रिवाइज, जब याद हो गया तब बार बार उसका मेमोराइज कर सकते हो। नहाते वक्त कर सकते हो, खाते वक्त कर सकते हो, सोते वक्त, जब सोने जा रहे हो उस वक्त कर सकते हो, ट्रेवल कर रहे हो उस वक्त कर सकते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कर सकते हो। वॉक करते वक्त कर सकते हो, सीढ़ियां चढ़ते वक्त कर सकते हो। उस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो, उस वक्त आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि मेरे पास गुलाब का फूल क्यों नहीं आया, क्या कमी थी मेरे में, वॉट एवर। यहां चलते हैं। जितने भी लोग हैं आप लोगों को सबको ये फिल करवाया गया होगा। कृपा करके अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, जो आपकी कमजोरी है किसी भी टॉपिक में, या मेरे को ये नहीं आता है, टॉपिक स्ट्रेंथ, और जो आपको लगता है मॉडरेट है, कृपा करके उनके ऊपर आज वो हाथ से लिख लेना है। आधे लोगों को तो चैप्टर्स के नाम नहीं पता होंगे, उसके लिए भी कॉपी किताबें खोलनी पड़ेगी इन लोगों को कि अच्छा ये चैप्टर है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोगों को ये काम करना है भाई, कल चेक होगा ये काम। रिमेंबर दिस, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, और कहाँ तुम्हें लगता है कि हमें ठीक ठाक आता है। और गूगल फॉर्म भी फिल करना है ताकि हमारे पास में डिजिटल डेटा रहे, हम वहाँ चेक कर पाते हैं कि कौन से बच्चे सारे टॉपिक्स में अटक रहे हैं। सबसे फिल करवाया गूगल फॉर्म? एक्सक्यूज मी मैम, गूगल फॉर्म भरवा दिया सबसे? हो गया, ठीक है। सो एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट हैपेंड? तभी ठीक है, इनसे लिख के लेगा ना, चाटा पड़ेगा। ज्यादा कलाकार बन रहे हो। एक और चीज ध्यान रखना भाई, यहां पर जितने स्टूडेंट हैं उनसे दूर रहना। ये वो लोग हैं जो तुम्हें कहेंगे कि कुछ नहीं पढ़ना है, हम भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, यहां पर आए हो चलो आना सागर लेके चलते हैं, कोई बात नहीं आज मॉल लेके चलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह तुम्हें घुमाएंगे, लोगों से दूर रहना। ये तुम्हारा गाइड बनने की कोशिश करेंगे। तुम टूरिस्ट हो, यस चलो दरगाह चलो। इन लोगों से दूर रहना भाई। 75 डेज के बाद में बात करना है इनसे, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। नए हो चलो पुष्कर चलो, वहां का गांजा अच्छा होता है। इस अभी इनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सुशीला बुआ से भी मिलने जाना है। होल्ड, क्योंकि इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा कुटाई इन्हीं लोगों की होने वाली है। क्योंकि साल भर से मैं लोगों को देख रहा हूँ, कुछ यहाँ भी बैठे हैं, मैंने गोल सेट कर रखा है कि जैसे ही पुराने टावर को हरकत करे इन हरामखोर को कूटो। आप लोग मेरे साथ रहना, जितने नए लोग आए हो, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप पुराने हो जाओगे। तो मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना? अपना आप देख लेना। ये हर एक केस में करना है। डू रिमेंबर दिस, मेक श्योर दिस। आपकी कोई हेल्थ का इश्यू हो तो कृपा करके बता देना। रक्षा, एक बार जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गूगल फॉर्म फिल करवा लेना। और भाई जो गूगल फॉर्म है उसमें तकरीबन 90 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, आँख खोल के भरना। मैं कुछ लोगों का गूगल फॉर्म फिलिंग चेक कर रहा था, पूछा स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक, 10 टॉपिक ऐसे जो किसी में ही नहीं है। मतलब उन लोगों ने छोड़ ही दिया, वो मार्क ही नहीं किया उनको। स्ट्रॉन्ग है नहीं, वीक है नहीं, मॉडरेट है नहीं, तो सिलेबस में तो है, आई डोंट केयर। ऐसे महारथी हैं, उसको सिंसियरिटी के साथ में भरो यार। हर चीज में घास काट देते हो, किसी काम में क्वालिटी नहीं देते हो। एक चीज जो दिमाग में सेट रहे, हर एक कीमत पर पता रहे, द डिसिप्लिन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डू रिमेंबर दिस। 75 हेल डेज इज ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन।
कोई इंसान कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप जो उसको करवाया जा रहा है अपना टास्क कंप्लीट करेगा, टास्क पूरा हो गया, सेल्फ स्टडी करेगा, जो टाइम बोला गया 1 से 7 तक बैठना है 1 से 7 तक बैठेगा, चुपचाप चला जाएगा। नेक्स्ट जो टास्क होगा वो आपको उस दिन पहले हम लोग बता देंगे, और ये सब चीजें ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। कोई बच्चा ये कहे कि हम ऑनलाइन कर देंगे, आप हमको बता दो, इट इज इम्पॉसिबल। हमारी ऑब्जर्वेशन में करना है और सिर्फ एक्सेप्शनल डिसिप्लिन से करना है। कोई किसी के पास में सेकंड थॉट और सेकंड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हम बताएंगे कि हम आपसे क्यों करवा रहे हैं, बट यू हैव टू डू दैट एट एनी कॉस्ट, दैट्स इट। हाँ, और खुशी खुशी ये काम करना है, शांति के साथ में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि नहीं सर ने बोला डिसिप्लिन रहना, तो डिसिप्लिन मस्ट बी योर एटीट्यूड। ऐसा नहीं कि उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाना पड़ रहा है। शांति से बैठ के पढ़ो, दैट्स इट। शिद्दत के साथ में वो काम करना है, उसमें रत्ती भर का संदेह नहीं है। एक और चीज सुन लो, जब हम लोग यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 45+ पेपर्स आपको करवाए जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी आपको भरवाई जाएगी। कुछ प्रैक्टिस बुक्स जैसे एनसीईआरटी फील है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वो भरवाई जाएगी आप लोगों से। दीजिएगा प्लीज एक बार। जैसे ये जस्ट 1 बुक विल बी एनफ। जैसे ये एनसीईआरटी फील फिजिक्स की है, अब इसमें क्या किया है ना कि जो चैप्टर है एनसीईआरटी बेस्ड जो समरी है, जो इसमें ये जैसे प्रेशर इज डैश डैश क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर प्रेशर आर, जैसे ये चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स सॉलिड्स, जो भी लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, और लास्ट में जो है ये फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, और लास्ट में मैच द कॉलम्स भी दिए हुए हैं, और लास्ट में जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो भी दिए हुए हैं। ये अपने आप में सुपर परफेक्ट चीजें, एनसीईआरटी को कंसाइज फॉर्मेट में किया गया है इसमें। एनसीईआरटी फील्ड फिजिक्स दिस इज। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स के थ्रू भी हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ये ऐसे केमिस्ट्री की भी है, ये इस तरीके की, और ऐसी बायो की भी है, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को फिल करनी है, इन चीजों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। फिर मैंने आपको पहले बता दिया ओपन बुक टेस्ट होंगे आप लोग के, और जो ओपन बुक टेस्ट में भी ढंग के नंबर नहीं ला पाए वो अपने बैग को बंद करना और घर चले जाना। इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ओपन बुक में क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी तुम्हारे सामने है, टीपोर करो, पूरी छूट है तुम लोगों को। टाइम देंगे टीपने के लिए, ऐसे नहीं कि 3 घंटे में करना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, की पेपर किस लेवल का है, उसके हिसाब से विल मेक श्योर दैट थिंग्स गेट हैपेंस। तो भाई लास्ट में वही चीज़ है कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये आपका ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में सब लोगों को जो टाइम दे दिया गया है, ऑफलाइन वाले बच्चों की कुछ क्लासेज हैं, उसके बाद में उन लोगों को प्रोसीड करना है, और ग्रेजुअली जो है हम इस टाइम को बढ़ाते जाएंगे। कुछ सेशंस ऐसे भी होंगे, अपने घर वालों से पूछ लेना, बात कर लेना। गर्ल्स यहाँ पर 9 बजे तक रह पाएंगी उन सेशंस में, बाकी जो बॉयज़ हैं वो रात को 3 बजे तक, मतलब सैटरडेज के दिन ही ऐसे सेशन होंगे कि रात को 3 बजे तक आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, सिंसियरिटी के साथ में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका ऑफ रहेगा, है ना। ऐसा कुछ उसमें नहीं है। अब कोई किसी का सवाल है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, एनी डाउट यू हैव प्लीज लेट मी नो। यस प्लीज, ऑल ऑफ यू हैव सम डिसिप्लिन। आई नो दैट यू पीपल आर फ्रेंड टू ईच अदर, दैट इज फाइन। 2 मिनट रुक जाइए। यस, आपका नाम बताइए प्लीज। ओके, आप कहाँ से हैं? ओके, एंग्जाइटी होती है। हम्म। आप उसको क्वांटिटी थोड़ी सी, जो देखो कॉफी जो होती है वो जीआईटी को इरिटेट करती है ना। कितने लोगों ने पानी में कॉफी मिला के भी, कोई जरूरी नहीं है ये पीना। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, इरिटेट कर रहा है जीआईटी को, तो उसका क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। वो भी ग्रेजुअली होता है। जैसे मुझे तो 10-10 रुपए के जो पाउच होते हैं, मेरे को 3 चाहिए होते हैं रोज। तुम लोगों को 3 दिन में एक ही पीना है। मेरी थोड़ा सा जो है वो स्टिमुलेशन अब टाइम के साथ साथ में कम होता जा रहा है उसका। मेरे जो है रिसेप्टर हैबिचुअल हो चुके हैं। वो क्या है अंदर, कॉफी है, रोज आती है टा। यस, यू आर फ्रॉम असम एंड व्हाट्स योर नेम? ओके, नो, उसमें सारे सवाल नहीं है फिंगर टिप्स की एग्जाम्पलर का जो है सेक्शन। यू मस्ट हैव द सेपरेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, राइट। फिजिक्स का भी लाना है, केमिस्ट्री का भी लाना है, बायो का भी लाना है। यू मस्ट हैव इट विदाउट एनी सेकंड थॉट, राइट। वी विल सी दैट, बट चांसेस आर प्रीटी लो फॉर दैट। हम देखते हैं एक बार उस चीज़ के बारे में क्या हो पाता है, देखते हैं हम उसके बारे में। ऑल राइट, बाकी 75 डेज में और भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के साथ में क्रिएट हो सकते हैं, कुछ और आ सकते हैं। कृपा करके समय पर उठने का अभ्यास करें। अपनी जिंदगी को थोड़ा सा रीट्रैक करके मॉर्निंग रूटीन पे लाने का प्रयास करें। जैसे आपका रूटीन 9-10 में हुआ करता था, तब भी तो आप पढ़ते थे, तब भी पास होते थे।
2 से 5 आप लोग का पेपर है, उस टाइम पे अपने को सुपर एक्टिव, नहीं नहीं मेरे को दोपहर में सोने की आदत है, तो सो जाना पेपर में। इस चीज को थोड़ा समझ लेना भाई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द टीचर्स विल बी हियर फॉर यू। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी, मैं बता देता हूँ कि आपके मित्तल सर ने भी वापस रीज्वाइन कर लिया है, आप लोगों के सामने रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो सब आप लोगों के साथ में ही काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इतनी ताली पीटो कि जेंडर चेंज मान लूंगा मैं पुष्कर में। तो एवरीवन इज हियर फॉर यू पीपल, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज हम आप लोगों के लिए कर पाए, और सब लोग यूनाइटेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।